तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का बहुत स्वागत है क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 में। और उस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन के गति के 3 नियम। स्टूडेंट्स ठीक है, ये है तो आसान लेकिन इसको अच्छे से कोई नहीं जानता, अच्छे से समझना है हमें, जिससे कि बाद में अगर कोई पूछे ना तो उसको ऐसा बताएं सुनकर ही हैरान हो जाए भाई। क्लियर। प्रथम नियम को एक्सपेरिमेंट से आपको समझा देंगे। दूसरा नियम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में आती है घुमा फिरा कर दोस्तों, वो आपको बताएंगे। तीसरा नियम तो भाई साहब बंदूक की तरह है, वो तो यू उड़ाएंगे। क्लियर। तो चलिए इस वीडियो को हम कर देते हैं स्टार्ट। और वीडियो पसंद आए तो इसको आप सबसे पहले तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो किसी न किसी को फायदा होगा, यही हम चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रथम नियम स्टूडेंट्स क्या कहता है। प्रथम नियम आपने थोड़ा बहुत पढ़ा तो होगा ही या सुना होगा भाई, फेमस है ये। फेमस इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा बात कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि एक समान गति की अवस्था में है तो उसी दिशा में एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, सिंपल सा बात है। आप एक बुक को मेज पर रख दूँ, वो मेज पर ही पड़ा रहेगा जब तक कि कोई उसको हटाए ना। ठीक है, आप स्टूडेंट्स किसी बॉल को जमीन पे फेंक दो तो वो बॉल जाता ही रहेगा आगे तक जब तक कि कोई उसको आकर पकड़ ना ले। ठीक है, या घर्षण के कारण वो रुक ना जाए। तो बात कहाँ पर आके फंस रही है, बल पे। जो बाहर से बल लग रहा है ना, उसी के कारण दोस्तों या तो वस्तु स्टूडेंट्स गति में है, रुक जा रही है, या तो रुकी हुई है, चलने लग रही है। ठीक है, सब पर क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बल, बाह्य बल। ठीक है, जैसे देखो अगर ये 3 पेन रुके हुए हैं तो ये रुके ही रहेंगे, ये रुके ही रहेंगे। हम इस पेज को भी खींच देंगे तब भी ये रुके ही रहेंगे, रुके हैं ना। क्यों? क्योंकि हमने इस पेज को खींचा, ये विराम में थे तो विराम में ही रहे। क्लियर। इन पर हमने बल नहीं लगाया, इन पर कोई बल नहीं लगा, इसलिए ये विराम में ही है। अगर हम इन पर बल लगाए स्टूडेंट्स, बाह्य बल लगाएंगे तो अब तो ये विराम में नहीं रहेंगे। तो कंडीशन हमारा है बाह्य बल ना लगाया जाए, बाह्य बल 0 हो। ठीक है, चलिए समझ गए आप सभी। इसी को फिगर के माध्यम से एग्जाम में आपको करिएगा तो अच्छा रहेगा। ये दोस्तों रुका हुआ है, इसका वेग क्या है, 0 है, रुका हुआ है, विरामावस्था में। लिख दीजिए नीचे, विरामावस्था में है अगर कोई वस्तु तो विराम में ही रहेगी जब तक बाह्य बल 0 हो। बाह्य बल आपका 0 हो तभी ये आपका होगा। ठीक है। सेकंड, अगर ये वस्तु अगर गति करे तो इसी बॉल को उठाएं और v वेलोसिटी से स्टूडेंट्स, v वेग से हम फेंक दें तो ये गति में ही रहेगी, ये गति में ही रहेगी। लेकिन कब तक? जब तक कि बाह्य बल इस पे कितना हो, 0 हो, बाह्य बल ही ना लगे। अगर घर्षण वगैरह लगेगा जमीन के द्वारा तो आगे जाकर बॉल रुक जाएगी। ठीक है, या आप ही जाकर पकड़ लो बॉल को। तो बाह्य बल अगर नहीं है तब ये चलती रहेगी, बाह्य बल अगर आ गया घर्षण वगैरह, ठीक है, तब ये रुक जाएगा। क्लियर। चलिए और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस नियम को स्टूडेंट्स गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। लिख दे क्या, यहाँ पर लिख देते हैं, गैलीलियो का नियम भी इसे बोला जाता है। क्लियर। तो ये नाम याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसे जड़त्व का और गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। क्लियर। और ये डायग्राम बसा लीजिए मन में। तो अब आते हैं हम अपने आज के इस न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो पहले आप नोट कर ले। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम गति का दूसरा नियम। और इस पे सबसे पहला एग्जाम में क्वेश्चन भी ये बनता है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए और इसका गणितीय रूप में बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, बल का सूत्र निकालिए, m बराबर ma, द्वितीय नियम से प्रूफ करिए। ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या है नियम। कि कहता है इस नियम में स्टूडेंट्स, इस नियमानुसार किसी वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर की अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका है द्वितीय नियम।
संवेग सबसे पहले क्या होता है, देखिए संवेग छोटा सा आपका एक टॉपिक है। संवेग क्या है यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, 1-2 नंबर में अगर आप पूछ दे संवेग क्या है परिभाषा लिखिए तो आप बता दोगे। स्टूडेंट जो संवेग होता है ना वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही संवेग होता है। यही सिंपल सा इसका परिभाषा भी होता है। हमसे कहा जा रहा है इस नियम में कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल, कोई भी एक वस्तु है स्टूडेंट्स, इस पर आप फोर्स अगर लगाओगे बल, ठीक है, इसका मास m है, तो ये जो बल होगा स्टूडेंट्स ये अनुक्रमानुपाती होगा इस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के, यानी कि चेंज इन संवेग। संवेग आपका होता है p, तो चेंज इन p यानी कि संवेग में परिवर्तन। ये क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर, यहाँ पर लिखा है संवेग में परिवर्तन की दर। दर का मतलब होता है बटे में समय, जैसे वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है तो वेग बटे में समय ये लिखते हो ना, तो यहाँ पर संवेग में परिवर्तन की दर मतलब कि संवेग में परिवर्तन बटे में स्टूडेंट्स समय। इसी चीज ये दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है ये बल। ये है द्वितीय नियम, समझ में आया आपको। इसी को जरा और ओपन करेंगे स्टूडेंट्स तो आप पाएंगे कि जो फोर्स है ये बराबर है, कोई नियतांक लग जाएगा और चेंज इन मोमेंटम यानी कि संवेग में परिवर्तन बटे में ये टी स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे और इसको ओपन करेंगे, के का दोस्तों मान आप 1 रख दीजिए, के का मान आपका 1 रख देंगे हम सभी, तो फोर्स बराबर हो जाएगा चेंज इन संवेग, मतलब संवेग में परिवर्तन जो कि है एम वी बटे में स्टूडेंट्स टी। फिर उसके बाद देखेंगे F बराबर स्टूडेंट M को बाहर निकाल दिया और वेग में परिवर्तन बटे में समय, V बटे में T आपका क्या होता है, त्वरण होता है। V अपॉन में T आपका त्वरण होता है, यहाँ पर त्वरण रख दिया हमने। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया बल का सूत्र F बराबर ma द्वितीय नियम से गति के, ठीक है। ये आपका पहला सवाल बनता है और जो हमने यहाँ पर बता दिया कैसे करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनता है, देखिए सत्यापन करिए भाई, प्रथम नियम का सत्यापन करिए द्वितीय नियम से। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि द्वितीय नियम से प्रथम नियम का सत्यापन करिए। तो कैसे करेंगे आइए आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा, आप क्या करेंगे, बल को जीरो करेंगे, क्योंकि प्रथम नियम में आपको हमने चिल्लाकर बताया था भाई, न्यूटन ने भी यहाँ तक चिल्लाया था, कहा था कि ब्राहा बल को जीरो लेना, ब्राहा बल को जीरो लेना। तो ये बल को F बराबर ma को हम क्या करेंगे, जीरो लेंगे। तब सत्यापन करने के लिए हम क्या लेंगे, F बराबर ma को लिखेंगे जीरो स्टूडेंट्स भाई। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, a बराबर जीरो, ठीक है। m तो जीरो हो नहीं सकता, आप सभी जानते हो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो जीरो होगा नहीं, मतलब होगा क्या जीरो, त्वरण होगा जीरो स्टूडेंट्स, ठीक है। ये त्वरण आपका जीरो होगा, क्योंकि मास जीरो नहीं हो सकता तो त्वरण ही जीरो होगा स्टूडेंट्स, तभी m में जीरो आएगा। क्लियर। तो त्वरण जीरो का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर वस्तु रुकी है, अगर वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, विरामावस्था में ही रहेगी। अगर वस्तु विराम है, विरामावस्था में ही रहेगी। या फिर स्टूडेंट्स अगर वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर गति कर रही है तो किसी वेग से करेगी, त्वरण तो जीरो है, मतलब वेग तो वही रहने वाला है, क्योंकि त्वरण हमारा वेग को बदलता है। त्वरण जीरो है तो जिस वेग से गति कर रही है उसी वेग से गति करती रहेगी। सिंपल बात, न्यूटन का हमारा प्रथम नियम द्वितीय नियम से सिद्ध हो गया। क्लियर, आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा ये नियम आपका। गति की अवस्था में ही रहेगी, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में आएगा तो आप लिख दीजिएगा। इसके आगे भी आप लिख सकते हो कि अतः हमारा स्टूडेंट्स गति का प्रथम नियम द्वितीय नियम से सिद्ध होता है। सिंपल। तो ये है हमारा दोस्तों द्वितीय नियम।
जो कि हमने पूरा अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। अभी भी एक चीज़ रह गया है स्टूडेंट्स, संवेग का भी पूरा पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। संवेग का दोस्तों हमने परिभाषा तो बता दिया कि किसी भी वस्तु का संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, लेकिन संवेग का मात्रक क्या है, विमा क्या है दोस्तों, ये अभी रह गया है। ठीक है, तो ये आप निकाल लीजिएगा मात्रक दोस्तों। इसका जो यूनिट होगा हम बता दे रहे हैं केजी, द्रव्यमान का केजी और वेग का होता है स्टूडेंट्स मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये बटे में नहीं, ये गुणा में है, केजी मल्टीप्लाई बाई मीटर पर सेकेंड। और जो वीमा होगा ml की पावर माइनस का 1। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया खत्म आपका, अब हुआ पूरा पोस्टमार्टम। चलिए तो अब हम देखेंगे लास्ट एंड फाइनल बंदूक की नोक पर न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक है, नोट कर ले इसे। तो यहाँ तक तो हमने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली, अब बस ये लास्ट बचा है तृतीय नियम गति का। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए ये सिंपली बंदूक की तरह है कि एक बंदूक से जब गोली निकलती है तो बंदूक ने गोली को आगे फेंका, लेकिन बंदूक भी तो पीछे जाती है। यानी कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है ना, बंदूक ने गोली को ढकेला जब आगे की ओर, तो गोली ने क्या किया, दूसरी वस्तु ने पहले वस्तु पर बल लगाया। ठीक है, तो वही हमने लिखा है, इस नियमानुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाता है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान बल लगाती है, विपरीत दिशा में, परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है, ये है एक्सप्लेन। रियल में दोस्तों जो आपका सिंपल वर्ड में जो आप एक्सप्लेन करोगे वो ये है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कोई भी आप दोस्तों बल लगाओ उसका आपको प्रतिक्रिया मिलेगा, लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है हर एक क्रिया की। क्या, प्रत्येक क्रिया की इक्वल एंड अपोजिट यानी कि समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया, जब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, हम जब चलते हैं तो हम पैर के द्वारा जमीन पर बल लगाते हैं। अब जमीन हमारे पैर पर बल लगाता है और हमको आगे ढकेलता है, फिर बल लगाया हमको आगे ढकेला। इसी तरह होता है क्रिया प्रतिक्रिया। जब हमने जमीन पर बल लगाया तो जमीन ने पैरों पर लगाया तो हम आगे बढ़े। अगला, जब बंदूक से गोली निकलती है स्टूडेंट्स, जब हम तैरते हैं स्टूडेंट्स, जब आप तैरते हो तो पानी को पीछे ढकेलते हो, फिर पानी आपको आगे ढकेलती है। सिंपल। रॉकेट की गति भाई, जब रॉकेट ऊपर कैसे जाता है, जमीन पर फोर्स लगाता है, जमीन पर फोर्स लगाया, इंजन का सारा धुआं जमीन पर फोर्स लगा रहा है और जमीन रॉकेट पर फोर्स लगा रही है और रॉकेट ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है भाई, चलो। और ये कब तक चलता है, जब तक दोस्तों रॉकेट हमारा स्पेस में ना पहुंच जाए, मतलब कि वायुमंडल को क्रॉस ना कर दे, तब तक दोस्तों रॉकेट में जो इंजन होती है वो जमीन पर नीचे की ओर फोर्स लगा रही होती है। ठीक है, जैसे आप गुब्बारे में हवा भर के स्टूडेंट्स छोड़ दो तो गुब्बारा में से हवा क्या कर रहा है, नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। अब जैसे ही वो नीचे की ओर फोर्स लगाया तो उस पर भी फोर्स लगा ऊपर की ओर, अपोजिट में। वो नीचे बल लगा रहा है, उस पर अपोजिट मतलब कि ऊपर की दिशा में फोर्स लग रहा है और बैलून आपका ऐसे ऊपर उड़ता जाता है। तो ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है जो हमने डेली लाइफ में देखा ही होगा आप सभी ने। तो यही एग्जाम्पल्स आपको लिख देना है सिंपली। क्लियर? तो तृतीय नियम भी आपका यहाँ पर खत्म। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मजा आया होगा। तीनों नियम्स को पढ़कर हम इस तरीके से बताना चाह रहे थे कि आपको बोरिंग ना लगे। ठीक है, प्रथम नियम में एक्सपेरिमेंट कर दिया, दूसरे नियम में सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, तीसरा नियम खत्म बंदूक की नोक पर। ठीक है, तो चलिए कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा। पसंद आई तो लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हम लाते रहेंगे और आप बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम आपके लिए यहाँ मौजूद है सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। प्लेलिस्ट के थ्रू आप प्लेलिस्ट में जाए, आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक्स के प्लेलिस्ट मिलेंगे। आप कंटिन्यू रखें, एग्जाम में 4 कराना स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।